प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज के सेशन में मैं चर्चा कर रहा हूं उन भावी पटवारियों को लेकर जो आने वाले 2025 और 26 के अंदर उनकी ज्वाइनिंग होगी। वो कहीं ना कहीं फील्ड में काम करते हुए दिखेंगे, लेकिन कब? मित्रों, आज है 17 मई 2025। आज ही के जस्ट इससे अगली 17 जून, इससे अगली 17 जुलाई और 17 अगस्त को उनका एग्जाम है। आज से फिक्स 92 डेज बचे हैं। यदि हम 31 जुलाई को काउंट करते हैं और 31 मई को काउंट करते हैं, 2 दिन वो एक्स्ट्रा हो गए, टोटल 92 डेज है। पीछे जैसा कि थंबनेल पे देख पा रहे हो आप मेरे, 17 मई 2025 क्यों कहा से पटवार के लिए और 92 डेज में पटवार को कैसे टॉप करें। आज उन फॉर्मूलोज की बात करूंगा मैं, ऐसे सूत्र आपको मैं बताऊंगा जीवन में। मैं ये देखता हूं कि बड़े बड़े संस्थानों में खूब, जो जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर के संस्थान हैं उनमें खूब बच्चे पटवार, वीडियो, ग्राम सेवक एक्सेट्रा जितनी भी अपनी तैयारियां हो रही है, जो सबऑर्डिनेट एग्जाम, सबऑर्डिनेट बोर्ड लेता है अपना, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड लेता है, उसमें खूब तैयारी कर रहे हैं बच्चे। लेकिन जितनी वैकेंसी उतने बच्चे फाइनल सिलेक्शन होंगे। अब जब उन संस्थानों से पूछते हैं कि भाई फाइनल सिलेक्शन कितने बच्चों का हुआ, तो वो फिर जो भी बच्चा उनके आसपास में संपर्क में कहीं ना कहीं उनसे को जोड़ने लगते हैं। तो ये कहीं कहीं मूर्खता वाली बातें हैं और ये बच्चों को मूर्ख बनाना एक आम सी बात हो गई। तो एक तो उनसे बचें। दूसरी बात जो आपको मैं अब बताने जा रहा हूँ कि 90 दिनों में कैसे क्या पढ़ना है। सिलेबस बहुत सारे चैनलों पे बता रखा है, ये सिलेबस है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, सबको पता है, 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स का है पटवार के अंदर। हिस्ट्री में ये है, राजस्थान जीके में ये है, कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, सबको पता है। राजस्थान जीके 60 नंबर की आएगी, सबको पता है। इंडिया जीके जनरल साइंस जो है 78 मार्क्स की आएगी। आप सबको पता है कि मैथ और रीजनिंग जो है 90 मार्क्स की आएगी। इंग्लिश और हिंदी जो है 44 मार्क्स की आएंगी, 22 क्वेश्चन, सबको पता है। जो पटवार की तैयारी कर रहे हैं सीरियस है उसको। अब मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई नहीं बताने वाला आपको। टॉप कैसे करना है वो ध्यान से सुनिए, बहुत बारीक बारीक चीजें, टू द पॉइंट देखिए एक एक। सबसे पहला पॉइंट देखिए आप, सबसे पहला पॉइंट पटवार के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है प्यारे बच्चों, वह है आपका 92 डेज तक डेडिकेशन, समर्पण। पूरी तरह से अपने आप को झोंक दो। झोंकने का मतलब ये है कि कड़ाई इसमें झोंकना ना, मतलब 92 डेज तक, 92 दिन तक किसी की भी शादी ब्याह में नहीं जाना आपको। सामाजिक सरोकार से दूर हो जाओ बिल्कुल एकदम से। यदि आपका व्हाट्सएप इंस्टाग्राम है उनसे बिल्कुल दूर हो जाओ, दूरी बना लो उनसे। व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जो भी है आपके, सबसे दूरी बना लो बिल्कुल। तीसरी जो 2 चीज़ों की तीसरी चीज, ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक टाइम टेबल सेट करो और उसमें चाहे आपको 10-12 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक फिक्स क्राइटेरिया कर लो कि मुझे 8 से 10 घंटे पढ़ने, लेकिन 8 से 10 घंटे ऐसे होने चाहिए आप, केवल आप और आपकी बुक्स और आपको बिल्कुल शांत तरीके से। तीसरी चीज सिलेक्शन के लिए, पहली चीज हो गई, जब तक आप तैयारी कर रहे हो कहीं पे भी घूमना उमना बंद, बिल्कुल भी 1%, 90 दिन तक। और एग्जाम से एक दिन पहले यानी 91 दिन बिल्कुल रिलैक्स लेना है। 91 दिन नहीं पढ़ना, 92 दिन एग्जाम देना है। तो 90 दिन की जो आपकी स्ट्रेटेजी हो कैसी होनी चाहिए, जब तक आप तैयारी कर रहे हैं पटवार की, कहीं पे भी घूमना उमना बंद कर दो बिल्कुल। जैसे शादी ब्याह की बात कर रहा हूं मैं, मोस्टली जो जितने भी अपने सामाजिक सरोकार कार्यक्रम होते बिल्कुल बैन कर दो। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई है, दूसरी चीज आपकी 7 से 8 घंटे पढ़ाई शुरू कर दो। 7 से 8 घंटे, 8 से 10 घंटे, आप जितना आप निकाल सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उतना निकालें, लेकिन कम से कम 8 से 10 घंटे। लेकिन ये 8 से 10 घंटे ऐसे होने चाहिए आप, आपकी बुक्स, केवल आपकी बुक्स होनी चाहिए और आप होने चाहिए केवल। जो तीसरी चीज मैं बता रहा हूं, एक निश्चित स्थान कीजिए पढ़ाई का, चाहे आपका घर हो, कमरा, उसका एक कोना, अगर आपने उस कोने में बैठ के पढ़ो बस मस्ती से। जब पढ़ाई करो तब फोन स्विच ऑफ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर 2 मिनट में फोन देख रहे हो। ये मैं बहुत सारी, जो अभी मैंने रिसर्च किया है लाइब्रेरियों का, मैं जब स्वाध्ययन केंद्रों में गया हूँ, बहुत सारे बच्चे 1 मिनट पढ़ते हैं 2 मिनट फोन देखते हैं, 1 मिनट पढ़ते हैं 2 मिनट फोन देखते हैं। ये स्थिति है उनकी, हकीकत बता रहा हूँ, हकीकत से रूबरू करवा रहा हूँ मैं। सिलेक्शन क्यों नहीं होता? आप सोचो इतने 6 लाख फॉर्म में हमारा कहाँ होगा? नहीं, बच्चे वही 3700 जो 4000 की वैकेंसी, उतने ही बच्चे सेलेक्ट होंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, बार बार रिवीजन, बार बार रिवाइज कीजिए, रिवीजन करना है। मैं कहता हूं एक दिन में यदि आप 10 पेज पढ़ रहे हो तो अभी 90 दिन है आपके पास।
तो 9 × 27, 2700 पेज पढ़ सकते हो आप। यदि एक दिन में 20 पेज पढ़ रहे तो आप 5400 पेज पढ़ सकते हो। बात समझ में आ रही है? यदि आप एक दिन में 30 पेज पढ़ते हो तो 8100 पेज पढ़ सकते हो, 8100 पेज पढ़ सकते हो आप कल्पना कर सकते हो इस बात से। आप बात समझ में नहीं आ रही? तो चाहे आप पढ़ो 10 पेज ही, ध्यान से सुनिए, ध्यान से जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ, पढ़े चाहे 10 पेज ही, लेकिन वो 10 पेज ऐसे होने चाहिए प्यारे बच्चों, या तो आप मतलब उंगलियों पे होने चाहिए, टिप्स पे याद होने चाहिए, डेप्थ में, कंसेप्चुअल, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ। और जब भी आलस आया आपको तो अपने माता पिता की इमेज याद किया करो कि मेरे माता पिता इस कंडीशन में कहाँ तप रहे हैं, मेरे लिए क्या सपना लगा कर बैठे हुए, उनकी इमेज को देखा करो। किसी की मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको हमेशा एक आशा है कि बच्चा है बच्ची लाइब्रेरी गई है, कोचिंग गई है, कल को कहीं ना कहीं एक नई आशा की किरण उनको देखने को मिलेगी। लेकिन जब टूट जाते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा किस प्रकार से एग्जाम हॉल के अंदर पेपर को सेट करते हैं, किस प्रकार से अपने आप को वहाँ कंट्रोल रखना है क्वेश्चंस करते समय, वो आपको मैं अगला एक वीडियो में बताऊँ। अभी सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ाई के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। तो चाहे 10 पेज ही पढ़ें, लेकिन वो 10 पेज बेटा टिप्स पे होने चाहिए। तीसरी चीज़, ज़्यादा मैटर इकट्ठा नहीं करना। आजकल के बच्चे में देख रहा हूँ मैटर इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, ये भी नोट्स ले लो, उससे भी पढ़ लो, ना, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। मैटर ऐसा होना चाहिए आपको जिसमें कम से कम अशुद्धियाँ हो, ऑथेंटिक्स बुक्स होनी चाहिए। खूब सारे वीडियो डले हुए बुक्स के बारे में खूब बता देंगे आपको, ठीक है। और जब भी अगर आपको आवश्यकता है तो कमेंट में आप बता सकते हो, मैं पूरा एक आपको PDF डाल दूंगा कौन कौन सी बुक्स किस किस के लिए बेस्ट है। उसके बाद अगली बात करता हूँ मैं, पटवार यदि आपको बनना है, पिछले जो 4 पेपर हुए हमारे 2021 का, उसका पैटर्न चेक करो कि अध्ययन बोर्ड ने क्या पैटर्न सेट किया। तो चारों पेपर तो उंगली पे टिप्स पे याद होने चाहिए। उसके बाद जो 300 मार्क्स का आपका पेपर है, यदि आपको टॉप करना है तो आप इसमें मैथ और रीजनिंग 90 नंबर की घोट के पी जाओ। बिल्कुल सिंपल सी मैथ रीजनिंग है, जितना अभ्यास करो उतना कम है। रोजाना एक वो बना लो कि प्रत्येक जो टॉपिक है एक ऐसा दिन आ जाना चाहिए तीसरे महीने के अंदर कि सारे टॉपिकों को एक दिन में आप रिवाइज कर सको, इतनी ज़बरदस्त हो जानी चाहिए। 44 नंबर की हिंदी और आपके जो है इंग्लिश आएगी, इसमें से लगभग जो है 31 नंबर की हिंदी आएगी आपके, और 12-13 क्वेश्चन जो आपके किसके आएंगे, इंग्लिश के आएंगे। तो इंग्लिश का जैसे आपके ऐसे आता है तो ऐसे की बार बार प्रैक्टिस करें, उसमें से आंसर छांटने आपको, और ग्रामर याद नहीं होती है तो। उसके बाद राजस्थान जीके 60 नंबर की आएगी। राजस्थान जीके में आराम से बच्चा यदि ठीक ठाक पढ़ने वाला है तो 50 नंबर आराम से ला सकता है। अपन 5 क्वेश्चन गलत मानते हैं इसमें, और होते भी हैं। उसके बाद बात करें 78 मार्क्स इंडिया जीके, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, और आपकी जो है करंट है, और इसके अंदर जनरल साइंस है। बात समझ में नहीं है, बात को सुनना। 78 मार्क्स के, इसमें से आराम से ठीक ठाक अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते हो ढंग से धीरे धीरे चीज़ों को, तो 50 मार्क्स आप आराम से ला सकते हो। अब उसके बाद बचा कंप्यूटर में 15 में से आराम से 12-13 मार्क्स आप ला सकते हो। आप ऑटोमेटिक टॉपर हो रहे। पिछली बार 220-230 तक लास्ट कट ऑफ गई थी एवरेज, जो मैं बता रहा हूँ आपको 220 के लगभग, मोटी मोटी जो मैं आपको बता रहा हूँ जनरल की 220-300 में से आराम से बच्चा अगर ठीक ठाक इस प्रकार के क्वेश्चंस करता है तो लगभग मैं मानता हूँ 240 के लगभग मार्क्स ला सकता है। और 240 पे आप टॉप करते हो, 240-245 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। पिछला जैसा कंपटीशन नहीं है, लेकिन पढ़ने वाले कम हैं। तो आपको मैंने बहुत सारी बातें बताई, 7-8 घंटे फिक्स करो, लेकिन वह केवल आपकी बुक्स और आप होनी चाहिए, मोबाइल स्विच ऑफ। दूसरी चीज़, जब तक आप तैयारी करें हो, शादी ब्याह में आना जाना बंद, कम से कम अपने दोस्त यार दोस्त जो भी है सब छोड़ दो, 3 महीने के लिए झोंक दो अपने आप को। चौथी चीज़, चाहे कम पढ़ो लेकिन उसका बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। सिलेबस को देखो, सिलेबस उंगलियों पे टिप्स पे याद होना चाहिए कि ये टॉपिक है, बस ऐसा नहीं कि बार बार सिलेबस को देखने की आवश्यकता पड़े, सिलेबस उंगलियों पे हो जाना चाहिए आपका। उसके बाद ये बातें हो गई आपकी। फिर उसके बाद आपको लास्ट का जो 1 महीना बचे, कम से कम 60 दिन तक इनको पढ़ो। 1 महीने तक कंटिन्यू रोज का एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम एक टेस्ट देना, कम से कम 50-60 आपको प्रैक्टिस सेट करने हैं। खूब सारे बुक सेलर पढ़ें, खूब सारे बुक्स जो है पब्लिकेशन वाला निकालते, कोई सा भी लिया हो, आदत पड़ी रहे। उसमें ये भी देखो आपका एग्जाम कब है, वो लगभग आइडिया लग जाएगा कि 12-1 बजे तक है, 15-20 दिन पहले आ जाते, कब से कब तक होगा। उसी टाइम आप अपने आपके 3 घंटे बैठ के आराम से टेबल और कुर्सी पे सेट करके फिर दो। आपको ऐसी फीलिंग आएगी हाँ मैं पटवारी बनने वाला हूँ। साथ ही अगर इन बातों को आप फॉलो करते हो
तो आपके लिए कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में कारगर साबित होगी। और फिर और मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम सर।